हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू केसीएस चैनल। दोस्तों, आज अपन इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे ऑटोकैड के अंदर पॉलीलाइन को किस तरीके से यूज किया जाता है और इसके कंप्लीट ऑप्शन के बारे में अपन जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अब अपन पढ़ते हैं पॉलीलाइन कमांड के बारे में। दोस्तों, पॉलीलाइन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लाइन और पॉलीलाइन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये अपन यहाँ पे एक तो लाइन कमांड के द्वारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक अपन पॉलीलाइन कमांड के द्वारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये दोनों ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में अपन देखेंगे लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, रिबन के अंदर आप लाइन कमांड ले सकते हो या फिर इसकी शॉर्टकट एल एंटर भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ लाइन कमांड पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से मैंने एक लाइन कमांड से ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है। और एक में पॉलीलाइन के लिए आप यहाँ रिबन पे क्लिक कर सकते हो या फिर इसकी शॉर्टकट है वो है आपकी PL, पॉलीलाइन की शॉर्टकट। क्लिक करके आप यहाँ पे यूज़ करोगे। ये ऑब्जेक्ट मैंने पॉलीलाइन से बना लिया है। अब दोनों ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे अपने पास दोनों ऑब्जेक्ट बना लिए। अब अपने को देखना है कि लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे अपने पास लाइन का ऑब्जेक्ट है, मैं इस लाइन वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने जैसे इस लाइन वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट किया है। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, तो ये क्या सिंगल ऑब्जेक्ट ही आपका सेलेक्ट हो रहा है। सेम यही चीज़ मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे तो पॉलीलाइन वाले ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वो टोटल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, लाइन और पॉलीलाइन में यही डिफरेंस होता है कि जो अपनी लाइन होती है वो अपनी एक सिंगल सेगमेंट के अंदर काम करती है, और जो आपकी पॉलीलाइन होती है वो आपकी कंप्लीट सेगमेंट को एक जॉइन रखती है दोस्तों, यानी ग्रुप के अंदर काम करती है। ठीक है, तो यही आपका लाइन और पॉलीलाइन के अंदर दोनों में डिफरेंस। अब दोस्तों, बात आती है कि पॉलीलाइन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उनको अपन कैसे देखें और पॉलीलाइन को अपन किस तरीके से यूज करते हैं। तो दोस्तों, इनको सबसे पहले यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब जैसे पॉलीलाइन आप यहाँ पे क्लिक करोगे या शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताई है PL, इस पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ बोल रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक एरिया पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आप ग्राफिक एरिया पे क्लिक करोगे तो आपकी लाइन है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक कर रही है, इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो लाइन है, पॉलीलाइन है, वो आपकी इस तरीके से जिग आ रही है। तो इसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों, इसका जो ऑर्थो मोड है, ऑर्थो मोड को आप ऑन करोगे। तो ऑर्थो मोड को ऑन करने के लिए आपको यहाँ नीचे की तरफ ऑर्थो मोड दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दोगे या फिर आप शॉर्टकट इसके कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हो F8। जैसे आप F8 को प्रेस करोगे, आपकी लाइन है वो स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। इस तरीके से आपकी लाइन है वो स्टार्ट हो गई दोस्तों। अब जैसे आप इसमें एडवांस ऑप्शन, जैसे एडवांस ऑप्शन ये है कि जैसे आप इसको इसी लाइन को करो के अंदर चेंज करना चाहो। जैसे आप यहाँ नीचे की तरफ देखोगे पैनल में, तो आपको यहाँ दिख रहा है आर्क। इसी पॉली लाइन को आप आर्क में कन्वर्ट करना चाहो तो कैसे करोगे। आर्क में कन्वर्ट करने के लिए आप इस आर्क पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप ए एंटर भी कर सकते हो। जैसे मैंने ए एंटर किया, ए एंटर करते ही जो ये लाइन है मेरी किस में कन्वर्ट हो गई, आर्क में कन्वर्ट हो गई दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है अपना, जैसे यहाँ पे आर्क का ऑब्जेक्ट है वो आपका डायमीटर में आ रहा है, यानी यहाँ पे जो इसका मेजरमेंट दिख रहा है दोस्तों, ये जो मेजरमेंट है ना अपना वो डायमीटर में आ रहा है। आप यहाँ पे जो भी टाइप करोगे आपका डायमीटर में चलेगा। सपोज जैसे मैंने 5 और एंटर कर दिया, तो 5 एंटर कर दिया तो इसका जो मेजरमेंट है ना वो टोटल 5 आ रहा है। अब जैसे दोस्तों यहाँ इसकी आर्क की डायरेक्शन आपको चेंज करनी हो, जैसे सेम डायरेक्शन आपको उसी तरफ वापस लेना हो टॉप की तरफ, तो आप यहाँ पे कंट्रोल की को होल्ड कर सकते हो। जैसे आप कंट्रोल की को होल्ड करोगे इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। ये देखो, इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। अब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो इससे 5 एंटर, इस तरीके से। तो आप इसको आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सेम आपको वापस वही लाइन आपको यहाँ पे सेट करनी है, तो आप क्या करोगे, कमांड एरिया में नीचे ध्यान दोगे तो यहाँ देखो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा लाइन, यानी इस आर्क से आपको वापस लाइन कमांड में आना है। तो आप इस लाइन पे क्लिक कर सकते हो या फिर शॉर्टकट इसकी यूज़ कर सकते हो एल एंटर। जैसे आप एल एंटर करोगे ये ऑब्जेक्ट आपका लाइन में आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको आर्क में यूज करोगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है इसका, वो आता है दोस्तों, आप जैसे पॉली लाइन पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये ऑब्जेक्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका हाफ विड्थ। हाफ विड्थ का मतलब है कि इस पॉली लाइन की जो विड्थ है उसको आप बढ़ा सकते हो।
वो कैसे बढ़ाओगे, जैसे आप यहाँ हाफ फिट पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप इसके लिए एच एंटर भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एच एंटर कर दिया, एच एंटर करते ही मेरे को देखो स्पेसिफाई स्टार्ट विथ, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग विथ बोल रहा है। देखो स्टार्टिंग विथ आपकी वो आपकी अभी यहाँ पे 0 0, तो आपको क्या करना है, इसकी स्टार्टिंग विथ है वो चेंज करनी है। सपोज मैंने इसकी कर दी 1 और एंटर कर दिया, तो ये मेरी स्टार्ट विथ हो गई। अब मेरे को बोल रहा है, वो बोल रहा है मेरे को स्पेसिफाई एंड विथ। यहाँ कमांड एरिया में ध्यान दोगे तो आपको बोलेगा स्पेसिफाई एंड विथ, वो भी आपकी स्टार्ट है वो आपकी 1 है, एंड है वो आपकी 0 है भी। तो अब आपको एंड विथ है वो कितनी लेनी है, सपोज मैंने इसको बोल दिया कि एंड विथ है वो मेरी 0.5 और एंटर। तो अब आप देख सकते हो जो आपकी पॉली लाइन है वो इस तरीके से स्टार्ट होकर आपको दिखाई देगी। जैसे इसके लेंथ मैंने कर दी यहाँ पे 10 और एंटर, इस तरीके से आपकी पॉली लाइन है वो दोस्तों स्टार्ट होकर दिखाई देगी। तो ये तो इसकी स्टार्ट विथ हो जाएगी और ये इसकी है एंड विथ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हाफ विथ है वो क्या कर रही है कि आपने जैसे ये लाइन ली है यहाँ पे 1 लिए, तो ये क्या कर रही है 1 इसके सेंटर, यानी इसका जो सेंटर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 1 माना है, ठीक है ना। तो हाफ विथ क्या कर रही है आपकी इस पॉइंट से 1 ऊपर है और 1 नीचे है, यानी आपने 1 लिए वो यहाँ से है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपकी 1 है और 1 आपकी ऊपर की तरफ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये लाइन ले ली जैसे 1, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से इसी पॉइंट से कुछ दूरी पे मैंने यहाँ पे इसकी एक लाइन ले रखी है दोस्तों, देखो इस पॉइंट से, सॉरी ऊपर वाले पॉइंट से ले रखी है मैंने 0.5, इस तरीके से मैंने दो ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। अब हाफ फिट पे आप क्लिक कर रहे हो, पॉलीलाइन पे क्लिक कर रहे हो और हाफ फिट के लिए जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करके आपने हाफ फिट पे क्लिक किया, स्टार्टिंग विड्थ है वो आपने कर दी 1 और जो एंड विड्थ है वो कर दिया आपने 0.5। तो देख सकते हो आप दोस्तों इसके सेंटर से लेके मैंने इसके सेंटर पे मिलाया, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे अपन ने क्या किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी 1 थी तो 1 ऑटोमेटिक ऊपर चली गई है, और यहाँ से यहाँ तक अपनी 0.5 थी तो 0.5 आपकी ऊपर चली गई है। तो हाफ फिट क्या करती है कि इसके सेंटर से ही काम करती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आता है वो आता है आपका पॉलीलाइन के अंदर लेंथ। लेंथ यहाँ पे क्या काम कर रही है दोस्तों, जैसे मैंने अभी हाफ विथ ऑन है तो मैं इसको क्या करता हूँ क्लिक करके हाफ विथ पे 0 कर देता हूँ, स्टार्टिंग 0 कर देता हूँ, एंड भी मैंने 0 कर दी, अब मेरी ऑफ हो गई है। अब जैसे यहाँ पे लेंथ, लेंथ का मतलब क्या है कि दोस्तों मेरे पास जैसे एक इस तरीके से कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट तो है लेकिन मेरी जो डायरेक्शन है वो मेरी अभी है इस राइट की तरफ मेरे को लेना है जैसे 1, लेकिन जो लाइन की डायरेक्शन है वो मेरी है बॉटम की तरफ। लाइन की डायरेक्शन बॉटम की तरफ है लेकिन ऑब्जेक्ट मेरे को इस तरफ राइट की तरफ लेना है, तो आपकी भी जैसे डायरेक्शन इस तरफ है और अब आपको ऑब्जेक्ट है वो राइट की तरफ लेना है। तो आपको क्या करना है, जैसे लेंथ को ऑन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप एल एंटर भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लेंथ को ऑन कर दिया और डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ दे दी। अब मेरे को जैसे राइट की तरफ है वो 1 लेनी है लाइन को, तो आप यहाँ से 1 और एंटर करोगे तो आपकी जो लाइन है ना वो राइट की तरफ कितनी चली जाएगी 1, यानी जैसे आपका फर्स्ट इससे पहले का ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में स्टार्ट था उसी डायरेक्शन में आपकी लाइन है वो स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो ये आपका होता है लेंथ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका अंडू। अंडू का मतलब होता है कि आपको जैसे एक स्टेप पीछे जाना हो तो आप यहाँ से यू एंटर भी कर सकते हो या फिर अंडू पे आप क्लिक कर सकते हो, तो आप एक स्टेप पीछे भी चले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आपका विड्थ। हाफ विड्थ और विड्थ इन दोनों में अलग अलग है। जैसे आपने हाफ विड्थ में डाला वो सेंटर से काम कर रही थी, इसमें एक्चुअल जैसे आपने 1 डाला है तो वो आपकी 1 ही रहेगी, यानी 0.5 नीचे 0.5 ऊपर। तो विड्थ के लिए आप डब्ल्यू एंटर कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डब्ल्यू एंटर किया। अब जैसे आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग विड्थ है, स्टार्टिंग विड्थ आपने ले ली जैसे 1 और एंड विड्थ है वो कर दिया आपने 0.5, तो इस तरीके से आपकी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। लेंथ आपने कर दी 5, इस तरीके से दोस्तों। तो ये आपकी है विड्थ, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस तरीके से पॉली लाइन को काम में लेना है दोस्तों, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो ना भूलना दोस्तों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।